हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यहाँ पे रियल एनालिसिस के इस टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आज कॉम्पैक्ट सेट के बारे में। तो कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, ये बेसिकली हम इस पूरे वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड हम ये भी प्रूव करेंगे कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो कॉम्पैक्ट सेट क्यों नहीं होता है। तो ये हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला बीएससी का कंप्लीट कोर्स विद सिस्टमेटिक नोट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बात करते हैं यहाँ पे रियल एनालिसिस के टॉपिक के बारे में। इससे प्रीवियस जितने भी वीडियोस है, जो पॉइंट सेट जिसमें आपके रियल एनालिसिस की जो प्रीलिमिनरी जो टोपोलॉजी है, उसके सारे टॉपिक्स आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमें कॉम्पैक्ट सेट के बारे में बात करना होता है, तो कॉम्पैक्ट सेट पढ़ने से पहले वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट कवर। कवर क्या होता है, बेसिकली कवर का क्या मीनिंग होता है, हम वन बाय वन एक एक डेफिनेशन को डिस्कस करते हुए हम कॉम्पैक्ट सेट की ओर बढ़ेंगे। तो बेसिकली कवर का क्या मीनिंग है यहाँ पे कि लेट ई इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। अगर आपके पास में एक ऐसा सबसेट है जो कि रियल नंबर, या जो कि एक सेट है जो कि रियल नंबर का सबसेट है, एंड फैमिली ऑफ सेट जी, वो एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता है, एक ऐसे सेट से बिलोंग करता है जिसके अंदर अगर आप बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे आपने क्या किया, ई एक ऐसा सेट लिया है और वो क्या करता है ए आई, और जहाँ पे आई जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, आई जीरो नहीं हो सकता, बाकी पॉजिटिव नंबर होंगे। और ये ए आई जितने भी वो सारे रियल नंबर का वापस सेट है, इज कॉल्ड कवर ऑफ ई। ये पूरा जो होता है जी जो है वो ई का कवर हो जाएगा। अब बेसिकली कवर का मीनिंग क्या है, वो पूरा उसको कवर कर लेता है, उसको ढक लेता है। ठीक है, तो कब होगा, जब ये सारे ई ए आई जो है ना, इनका मैं अगर यूनियन करता हूँ, सारे जितने भी ए आई हैं जिस ए आई से मिलके सेट जी बन रहा है, अगर मैं उनका यूनियन कर देता हूं तो वो ई का सुपर सेट होना चाहिए, या फिर ई उस पूरे का सबसेट होना चाहिए। इन दैट केस अपन उसको क्या कहेंगे, कवर कहेंगे। अब देखो ऐसे समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक ऐसा वैल्यू ले लिया, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ई, मैंने कोई ऐसा एक सेट लिया है, या फिर एक ऐसा जी एक ऐसा सेट लिया नेचुरल नंबर से, वो इस टाइप से बन रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, सारे ए वन ए टू है ना, ये यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास में सेट है। अब क्या कर रहे हैं, इस सेट का अगर मैं यूनियन कर लेता हूँ, इन सब का यूनियन करने पे क्या बन रहा है, इन सब का यूनियन करने में बेसिकली क्या बन रहा है, जी बन रहा है। या फिर आप कह सकते हो ये सारे सेट जो है, जी जो है वो बेसिकली सेट का सेट है। ठीक है, ये सारे ए वन का एक सेट हो गया, ए टू एक सेट हो गया, ए थ्री एक सेट हो गया, इन सब का कलेक्शन जो है वो जी है। अब अगर मैं इन सब का यूनियन कर देता हूं, यानी कि ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री यूनियन, इन सब का यूनियन करता हूं, तो जो अब इन सब के यूनियन से जो सेट बन रहा है, वो सेट अगर ई का सुपर सेट है या फिर उसका सबसेट ई है, ठीक है, वो उसका सबसेट कौन हो जाए, ई हो जाए, तो इन दैट केस ई जो है वो इस जी का, जिसके ये सारे एलिमेंट है, वो क्या हो जाएगा, ई जो है उसके लिए कवर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली कॉल्ड लाइक जी जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई का कवर हो जाएगा, कवर ऑफ ई। ये कवर का बेसिकली मीनिंग होता है। अब ओपन कवर की बात करते हैं, तो ओपन कवर का मतलब होता है इफ जी इज कवर ऑफ ई। मान लेते हैं अगर जी जो है वो ई का कवर है, तो इन दैट केस एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज ओपन सेट। सारे एलिमेंट जी के जितने भी हैं, बेसिकली जी के कौन कौन से एलिमेंट है, ए वन ए टू ए थ्री, ये सारे ओपन हो जाए। इनके अंदर ये भी तो क्या है, ए वन ए टू भी तो अपने आप में एक सेट है ना, तो ये सारे ए आई जो है ना, अगर वो ओपन हो जाते हैं। अब ओपन की क्या डेफिनेशन होती है कि जिसके अंदर लिमिट पॉइंट कंटेन नहीं करते, लिमिट पॉइंट जितने भी होते हैं उस सेट के अंदर, वो उसके अंदर कंटेन ना करे, ये सारे ऐसे पॉइंट ऐसे सेट होने चाहिए। ठीक है, और क्लोज का मतलब होता है बेसिकली जिसके अंदर सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करते हैं, ये बेसिक डेफिनेशन है। ओपन का मतलब जिसके अंदर सारे लिमिट पॉइंट कंटेन ना करे, वो ओपन हो जाएगा। अगर ये सारे ऐसे सेट है जिनका लिमिट पॉइंट, इनके अंदर लिमिट पॉइंट जितने भी है वो इसके अंदर कंटेन ना करे, और उस केस में ये जो जी होगा वो पूरा उसका क्या हो जाएगा, ओपन कवर हो जाएगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जो है ना, क्योंकि अगर मैं इसका यूनियन करता हूं, इसके यूनियन का सबसेट ई होगा, तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, इन ओपन सेट्स का सबसेट हो जाएगा, तो बेसिकली ये जो जी है वो उसके लिए क्या हो जाएगा, ओपन कवर हो जाएगा। फिर बात करते हैं सब कवर की। अब सब कवर बेसिकली जैसे सब सेट होता है वैसे सब कवर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि जी अगर आपके पास में कोई कवर है, ई का कवर है, और जी डैश जो है वो वापस ई का ही सबसेट बन जाए, जी डैश हम एक ऐसा यहाँ पे ले रहे हैं, यानी कि बेसिकली ये जी जो है वो इसका एक कवर है। ठीक है, ई को कवर कर रहा है जी, ई के सारे जी के सारे एलिमेंट जो है उनका यूनियन करने पे आपको ई का एक सुपर सेट मिल रहा है, या फिर उनका सबसेट ई है। लेकिन इस केस के अंदर क्या हो रहा है,
यहाँ पे एक ऐसा जी डैश भी एग्जिस्ट कर रहा है जो वापस उस ई का सबसेट बन रहा है, यानी कि इस ई से भी छोटा कोई ऐसा सेट है, इस ई से भी कोई छोटा ऐसा सेट है। बेसिकली अगर मैं आपको समझाना चाहूं यहाँ पे, ई जो है अगर वो क्या है, देखो ई जो है वो बेसिकली सबसेट है आर्बिट्री यूनियन ऑफ ए आई, इन सब का यूनियन है यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी का। लेकिन एक ऐसा सबसेट इंट्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे जी एस, जो कि ई का सबसेट है। तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ कि ये इसका भी तो सबसेट होगा ना। अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि जी डैश इज आल्सो 1 टू इन्फिनिटी ए आई, ये भी इसका एक कवर बन जाएगा। तो ये बेसिकली सब कवर मतलब ई का कोई सबसेट है, ई जी से कवर हो रहा है, ई का कोई अगेन एक सबसेट है, उसके फर्दर एक और ई का कोई एक और सबसेट बन रहा है। तो बेसिकली वो क्या हो गया, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, मतलब ये वापस इसका भी तो सबसेट होगा ना। तो इसको कहते हैं सब कवर, यानी कि जिसका कवर बना रहे हो आप, उस कवर का भी अगर सबसेट एग्जिस्ट कर जाए और वो सबसेट उस कंडीशन को फॉलो कर जाता है, तो आप कह देंगे कि जी डैश जो है वो क्या हो जाएगा, उसके लिए एक सब कवर का काम करेगा। अब आता है फाइनाइट सेट, फाइनाइट कवर, सॉरी। फाइनाइट कवर का मतलब होता है कि अगर जी आपने लिया है, उसके अंदर आपने फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट लिए, जैसे A1 A2 A3 A4, मान लो मैंने ये 4 सेट लिए हैं। ये 4 सेट का अगर मैं यूनियन करूंगा, यानी कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 अगर मैं करूंगा, तो मुझे A1 to 4 मान लो ऐसा A4 डैश कोई ऐसा सेट मिल रहा है। इन सबका यूनियन करने पे ये मिल रहा है, तो ये सब सुपर सेट होगा ई का, या फिर ई इसका सबसेट होगा, यानी कि फाइनाइट एलिमेंट है। नॉट, अभी तक हम क्या कह रहे थे, आर्बिट्री यूनियन कह रहे थे ए आई का 1 टू इन्फिनिट। अब आर्बिट्री यूनियन नहीं, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फाइनाइट है। इट मींस यूनियन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए आई, यानी सॉरी 1 टू 4, हमने 4 सेट लिया ना, तो 1 टू 4 का अगर आप यहाँ पे लोगे, तो इसका सबसेट अगर आपका ई है, तो आप कहेंगे कि ये एक फाइनाइट कवर हो जाएगा ई का। अब अपनी आती है मेन डेफिनेशन, दैट इज कवर। कवर क्या, सॉरी कॉम्पैक्ट सेट, कॉम्पैक्ट सेट, कवर हमने पढ़ लिया। कॉम्पैक्ट सेट क्या है कि जब आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है कि ई जो है दैट इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए आई, एंड बेसिकली फॉर एवरी आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आई जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इस केस में अगर वापस ई जो है वो वापस किसका सबसेट है, आर का सबसेट है। एंड ये एक कॉम्पैक्ट सेट होगा, कब होगा, इफ एवरी ओपन कवर, ओपन कवर की बात हो रही है, मतलब यहां पे जितने भी ए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इस जी के अंदर, A1 A2 A3, ये सारे कैसे हैं, यहाँ पे ओपन है। दीज ऑल आर ओपन सेट्स। फिर क्या कह रहा है, एवरी ओपन कवर हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, सब कवर, इनके भी वापस क्या हो जाए, फाइनाइट नंबर ऑफ सब कवर बनने चाहिए। एवरी ओपन कवर ई, ओपन कवर ऑफ ई, ओपन ई का कोई ओपन कवर है जी, उसका भी वापस क्या बन जाए, फाइनाइट नंबर ऑफ सब कवर बन जाए। तो क्या कहेंगे, फाइनाइट सब कवर जो है वो इसके एग्जिस्ट करने चाहिए। इन दैट केस अपन कहेंगे कि ई जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अब हम इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये कॉम्पैक्ट सेट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ई मान लो ऐसा सेट ले लेता हूँ, ई इज इक्वल्स टू 2 to 4, ये मैंने एक ओपन सेट, ओपन इंटरवल ले लिया और ये आर का सबसेट हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जी मैंने यहाँ पे ए आई ले लिया, बेसिकली फॉर एवरी आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आई जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एंड हमने यहाँ पे क्या कहा है कि ए आई जो है ना वो बेसिकली माइनस ऑफ आई से लेके प्लस आई तक चल रहा है, ठीक है। ये कहाँ तक चल रहा है, माइनस आई से लेके प्लस आई तक चल रहा है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हेयर जी इज ओपन कवर, क्योंकि जी के सारे इतने भी ये ए आई है ना, ये सारे के सारे ओपन सेट है। तो जी क्या हो जाएगा, एक ओपन कवर ऑफ ई हो जाएगा, ई का ओपन कवर हो जाएगा। इन दैट केस यहाँ पे सिंस हम क्या कह रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है ओपन कवर है, इट मीन्स ई जो है वो सबसेट है यहाँ पे, यूनियन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए ऑफ आई का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसका क्या मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे रियल नंबर में मैं अगर इसको बताना चाहूँ तो हम क्या ले रहे हैं भैया, 2 to 4 ले रहे हैं। मान लो 2 to 4 ये इंटरवल है यहाँ पे, ठीक है। ये -1, ये 0, ये 2, -2, -3 ऐसा चल रहा है। अब यहाँ पे जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 2 to 4, हमने एक इंटरवल लिया है, यहाँ पे 5 हो जाएगा, इसके बीच में मान लो 3 कोई एलिमेंट लिया हमने। ये ई जो है वो इन सभी के यूनियन से बन रहा है, जितने भी ए आई जो है ना इनके यूनियन से बन रहा है। और हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो भी हमने आई लिया वो माइनस से लेके प्लस तक चलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे 2 to 4 का क्या मीनिंग हो जाएगा, माइनस से लेके प्लस तक, ठीक है। कहाँ तक चल रहा है, माइनस से प्लस तक चल रहा है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि जी को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, यहाँ पे जी जो है वो माइनस आई जो है ना, यहाँ पे आई जो है वो बेसिकली इंटरवल है, -i to +i, तो उन सबको कवर कर रहा है ये यहाँ से यहाँ तक सारे एलिमेंट को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेट बेसिकली, ये जो सेट होगा ये कॉम्पैक्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है पूरी डेफिनेशन होती है कॉम्पैक्ट सेट की। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि इसका जी डैश भी एग्जिस्ट करेगा, अगर मैं बात करता हूँ सब कवर, यानी कि देखो अब हमको डेफिनेशन क्या कह रही है, ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका सब कवर एग्जिस्ट करना चाहिए। सब कवर क्या होता है, सब कवर वह सेट होता है जो सेट ई का सबसेट हो, वापस ई का ही सबसेट बनना पड़ेगा उसे। तो यहाँ पे जी जो है ना, देखो बेसिकली क्या होगा, ये ई आपने लिया, सब कवर की बात करेंगे। अब ये सब कवर किसका कह रहा है, ये सब कवर कह रहा है ऑफ फाइनाइट नंबर, ओपन कवर का सबसेट होना चाहिए यहाँ पे ई का सबसेट की बात नहीं कर रहा, ओपन कवर के सबसेट की बात कर रहा है। यानी कि बेसिकली जी डैश जो है ना वो जी का सबसेट होना चाहिए। इन दैट केस हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास में एलिमेंट है ना, यहाँ से 1 2, मान लो ये मैंने कहा यहाँ पे 1 2, कोई भी ले लो, 5 ले लो, 1 to 5 एलिमेंट ले लो, ये 1 है ना यहाँ पे, तो 1 to 5 ले लेते हैं। तो 1 to 5 के जितने भी एलिमेंट होंगे उसको हम कह देते हैं आई, मान लो 1 to 5 हो जाएगा यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे तो जी डैश जो हम सेट ले रहे हैं ना, वो अब देखो इसका एक सबसेट ले रहे हैं, जी डैश हम एक सेट ले रहे हैं, वो हो जाएगा ए एन सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड यहाँ पर क्या कह रहा है, n इज इक्वल टू 1 to 5, n 1 से 5 तक यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो जी डैश जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ जी हो जाएगा, और हम वापस कह देंगे कि ई जो है वो बेसिकली सबसेट किसका हो जाएगा, यहाँ पे ई इज अ सबसेट ऑफ 1 to 5 ऑफ ए एन, आई इज या एन इज इक्वल टू एन, अगर आप 1 से 5 लोगे तो उसका वापस क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा। तो ये कॉम्पैक्ट होता है। अब देखो कॉम्पैक्ट सेट बेसिकली जो होता है ना, उसको प्रूव करना हम देखेंगे अभी कि रियल जो नंबर होता है ना वो कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं होता, रियल पूरा होल थ्रू आउट जो रियल नंबर होता है वो कभी भी नहीं होता। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हैनी बोरल जो एक थ्योरम है, उस थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं यहाँ पे उसको बेसिकली है ना, देखो ये कॉम्पैक्ट सेट प्रूफ करने, तो ये तो डेफिनेशन से हमने प्रूफ किया कि ये कॉम्पैक्ट है या नहीं है। लेकिन इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप इसको कॉम्पैक्ट प्रूफ करना चाहते हो किसी सेट को, तो आप क्या करो, उसको एक तो क्लोज्ड प्रूफ कर दो, एक आप क्या करो उसको बाउंडेड प्रूफ कर दो, है ना। क्लोज्ड एंड बाउंडेड अगर आप उसको प्रूफ कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट सेट हो जाता है। अब ये जो थ्योरम है वो हैनी बोरल की थ्योरम है, ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है, वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाला है एक और, यहाँ पे मैंने बताया था आपको एक रिजल्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाला है, और वो रिजल्ट बेसिकली यहाँ पे ये है कि जो आपके पास में यहाँ पे, एक सेकेंड, जो आपके पास में यहाँ पे जो यहाँ पे आपके पास में रियल नंबर का सेट होता है, वो रियल नंबर का जो सेट होता है वो कॉम्पैक्ट सेट नहीं होता है। इसको हम ना इसकी डेफिनेशन से प्रूफ करेंगे, अभी हम वो मेथड नहीं लगा रहे कि हम इसको क्लोज्ड और बाउंडेड प्रूफ करेंगे, इसको सिर्फ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन से हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। सो नाउ बात करते हैं इसके प्रूफ के बारे में, ऐसा क्यों होता है। तो रियल नंबर का सेट नहीं होता, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर, हम ऐसे लेट कर लेते हैं कि लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, ये सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा, ऐसा हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। एंड हम कह रहे हैं कि जब ये सेट ऑफ रियल नंबर है, नाउ हम जी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जी को ये एक ऐसा ए एन हो जाएगा सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन जो है वो किसी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एंड हम यहाँ पे कह रहे हैं ए एन जो है वो हमारा -n से लेके n तक चल रहा है, ये हमने यहाँ पे एक ऐसा जी इंक्लूड किया। अब कह रहे हैं बी कलेक्शन, ये जितने भी है ना, ये जितने भी आपके पास में सेट है, दीज ऑल आर, ये जी जो है ना बेसिकली क्या है, दीज आर द दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स। और ये सेट्स कैसे होंगे, ओपन सेट्स। कैसे सेट्स का कलेक्शन है, ये ओपन सेट्स का यहाँ पे कलेक्शन है। ओपन सेट का कलेक्शन है, इसका मतलब क्या है, अगर आर कॉम्पैक्ट होता, हियर अगर डेफिनेशन से अगर हम देखते हैं आर अगर कॉम्पैक्ट होता, तो बेसिकली आर इज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity एंड ए एन, जितने भी ए एन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन सभी सेट का अगर मैं यूनियन लेता हूं और उसका सबसेट रियल नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा उन सबका ये डेफिनेशन कहती है। दिस शोज दैट जी इज ओपन कवर ऑफ आर, ये क्या बताता है, अगर आपने ऐसा डिफाइन किया और यहाँ पे ऐसा यहाँ पे इंप्लाइज कर रहा है, सो ये क्या बता रहा है, इट शोज दैट क्योंकि हमने सारे ओपन सेट ले रखे हैं, तो क्या हो जाएगा, जी इज द ओपन कवर ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। जो रियल नंबर का जो सेट है, जिसको आप आर से डिनोट कर रहे हैं, वो रियल नंबर का जो सेट है वो क्या हो जाएगा, उसका जी जो है वो एक ओपन कवर हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अब हम जी डैश की बात करते हैं ना, जी डैश जो है वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा इसका। बेसिकली जी डैश की अगर हम बात करते हैं, लेट जी डैश कंसिस्टिंग
लेट हम बात कर रहे हैं जी डैश कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट, जी डैश के जो एलिमेंट्स हैं अगर मैं उसको ले लेता हूं -n से n1, सिमिलरली फिर बात करते हैं -n2 से n2, हमने -n1 से n लिया ना, एंड हम बात कर रहे हैं लास्ट हमारे पास में आ रहा है -nk से लेके nk तक, कोई kth नंबर तक चल रहा है, और k जो है ना वो बेसिकली क्या हो जाएगा, लेट k इज इक्वल्स टू मैक्सिमम, इन सब का मैक्सिमम बेसिकली ये हो जाएगा n1 n2 और nk। देखो मैक्सिमम हमें सबसेट प्रूफ करना है उसका, तो हमें बड़ा से बड़ा वो सेट लेना पड़ेगा, तो हमें क्या करना है, k इन सब में से मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमारे डेफिनेशन क्या कहता है कि आपको R जो सेट है इसको आपको सबसेट प्रूफ करना है इसके यूनियन का। तो क्या करेंगे, हम इसका यूनियन कर देंगे, तो -1 n1 से n1 का यूनियन हम कर रहे हैं -n2 टू n2, तो ये हो जाएगा n2 टू n2। फिर बात कर रहे हैं यूनियन -n3 से लेके n3 का, तो बेसिकली यहां से लेते हम चल रहे हैं इसका, और ये हो जाएगा -nk टू nk, और इन सब का मैक्सिमम जो होगा वो ये होगा, क्योंकि सबसे बड़ा है ना, वैल्यू मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा बेसिकली -k टू k प्लस k, कोई नंबर ले लिया, k हमने पढ़ा। अब सिंस k जो है वो इन k एक इंटरवल है, ये बेसिकली एक ओपन इंटरवल है, ठीक है, कैसा इंटरवल है, दिस इज अ ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल विद फाइनाइट, तो अगर हम बात करें -k टू k इज एन ओपन इंटरवल, ये अगर एक ओपन इंटरवल है विद फाइनाइट एंड फिक्स पॉइंट, के अंदर कुछ फाइनाइट और फिक्स पॉइंट्स जो है वो एलिमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अब ये फाइनाइट हो गया, लेकिन आर कैसा होता है, अगर मैं आर की बात करता हूँ, सेट ऑफ रियल नंबर तो -∞ टू इन्फिनिटी होता है, और हमने यहाँ पे के ऐसा सेट इंट्रोड्यूस करा है जो कि फाइनाइट है, क्योंकि इसका एलिमेंट फिक्स है। तो क्या रियल नंबर का सेट जो कितना बड़ा सेट है वो इन सभी के यूनियन के इक्वल हो सकता है क्या, -nk2 + nk। रियल नंबर एक अपने आप में बहुत बड़ा सेट होता है, ये रियल नंबर का सेट जो है वो इसका सबसेट कैसे हो सकता है, सो दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस यूनियन। जब ये इस यूनियन का सबसेट नहीं है, इसका मतलब R इज नॉट अ सबसेट ऑफ -k टू k, इन सब में से जो बड़ी वैल्यू या फिर कोई आप इन सभी को एक इंटरवल के इक्वल लेट कर रहे हो, उसका भी ये सबसेट नहीं होगा। सो इट शोज दैट, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, दिस शोज दैट G डैश कांट बी कवर, G डैश कांट बी कवर रियल नंबर, G डैश जो है वो रियल नंबर को कवर ही नहीं कर पा रहा, इसका मतलब यहां पे कोई भी G का सब कवर जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। और हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि G का एक क्या होना चाहिए, फाइनाइट सब कवर, फाइनाइट नंबर एलिमेंट का सब कवर होना चाहिए, क्योंकि G कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, और R तो भैया इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट फाइनाइट का सबसेट कैसे बन सकता है। सो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी कैन से दैट G डज नॉट हैव एनी फाइनाइट, G का कोई भी फाइनाइट सब कवर नहीं हो सकता, फाइनाइट सब कवर ऑफ R, बेसिकली सॉरी G का कोई फाइनाइट, हाँ G का कोई फाइनाइट सब कवर नहीं हो सकता। इट मीन्स G जो है वो R का यहाँ पे लाइक G जो है वो R का सब इसका सब कवर नहीं हो सकता, बेसिकली आप यहाँ पे लिखना ऐसा चाहिए, यहाँ पे कोई भी ना G का कोई भी G डैश का कोई भी यहाँ पे जो है वो फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करेगा, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली ये यही मतलब है इसका कि यहाँ पे फाइनाइट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा, R इज नॉट अ कॉम्पैक्ट सेट, ये कॉम्पैक्ट सेट नहीं हो सकता, क्योंकि इसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, आर का कोई फाइनाइट सब कवर होगा ही नहीं। ये तो कह रहा है आपकी डेफिनेशन में हम कॉम्पैक्ट सेट पे यहाँ पे लिख रहे हैं कि यहाँ पे इसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करना चाहिए। इट ई है, जो आप ई ले रहे हो यानी जो आर आप ले रहे हो वो आर का कोई ना कोई फाइनाइट सब कवर यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें नहीं हो रहा। सो दिस इज ऑल अबाउट दी कॉम्पैक्ट सेट, एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं हेनी-बोरेल थ्योरम के बारे में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, और आप उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स, एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।